हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग करेंगे 30 क्वेश्चन। ये वो एक क्वेश्चन है जो आपके सीटेट परीक्षा यानी पिछली बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊपर देखिए आपके 4 ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन ए है कि बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, बी लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, डी सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह सब आपके पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें तो पर्यावरण से संबंधित कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय सभी बच्चों यानी अर्थात सभी लड़कों व लड़कियों की रुचि का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इस क्रियाकलाप को इस प्रकार संपादित किया जाएगा कि सभी धार्मिक और संस्कृत पृष्ठभूमि की बच्चों को रुचिकर लगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन होगा, ए बी और डी। ठीक है, ए बी और डी। ऑप्शन सी इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वो कथन कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या है कि परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में क्या है, ज्ञान का वर्धन होता है और ये पर्यावरण अध्ययन का एक भाग है। ओके, प्रौढ़ों या किसी अन्य के समर्थन से बच्चों को मनोबल प्राप्त होता है, परंतु ये विद्यालय पर्यावरण का भाग नहीं है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, प्रौढ़ के समर्थन में बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, सबसे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे मौखिक प्रश्नों से बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अन्य से लिखने की क्षमता का आकलन हो सकता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, मौखिक प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। पहला, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, घास पौधा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, कुछ सब्जियां फल, ओके, फल होते हैं, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, सब्जियां पौधे के फूल होती हैं जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में भी होती। तो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। देखिए इसको पढ़िए आप लोग और समझिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कितनी तैयारी हुई आप लोगों की। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। ठीक है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास करता है, इससे श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज राइट ऑप्शन होगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। समझ गए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, सी, मेरी शक्तियां क्या थी, डी,
मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ठीक है, ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। चलिए बताइए यहां पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए यहां पे ऑप्शन 1 यानी बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, तो ऑप्शन ए निकल के आ रहा। ठीक है, पहला क्या है आपका सही है यहां पे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा डैश। देखिए किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए, समझ गए। वैसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध हो। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा। क्या है यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य पहला सृजनात्मक का विकास करना, अवलोकन का विकास, वर्गीकरण कौशल का विकास, डाटा संग्रह का विकास। उपरोक्त में से कौन सा सही क्रम होगा। यहाँ पे क्रम के बारे में बात हो रही है। देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ए बी और सी, समझ गए, ए बी और सी से राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वो कारण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 70 वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे एवं पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, अन्य विकल्पों की बात पौधे और पशु को परिवार और मित्र विषय के अंतर्गत सम्मिलित करने का कारण नहीं हो सकता। ठीक है, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उसे समझने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य पहला है कि समुदाय के अन्वयन क्रिया का अवसर प्रदान करना, बी आप बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सी सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, डी आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा सही है। देखिए पर्यावरण के अध्ययन शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण के कई उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ए बी सी और डी ये चारों ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तो शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। ये उत्तरों से क्या है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्प विचारों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षकों को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे हमें लग रहा है ऑप्शन 4 सही होगा, ठीक है, यानी उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। देखिए यहाँ पे ये विश्लेषण विधि होती है, ठीक है, जिसमें क्या है कि छात्र स्वयं सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर इस बात की खोज करता है कि किसी समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन दूसरा, यानी क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ओके, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए यहाँ बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इज द राइट ऑप्शन होगा। ये दक्षिण में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी डिजाइन। यहाँ पे देखिए जंतु ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल होता है, समझ रहे हैं। ऐसे में कुछ जंतुओं की त्वचा पर डिजाइन भी होते हैं, यह उनके अनुकूलन के गुण के कारण होता है, जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो ऑप्शन पहला क्या यहाँ पे क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। देखिए जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ओके, तो ऑप्शन तीसरा सही, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये एक संबंधित प्रावधान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। देखिए आपके डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, एडिस मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडिस मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक है, नाम याद रखिएगा एडिस मच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन है, घटपर्ली पौधा यानी नेफेंथीस, इसके बारे में आपने सुना है। देखिए ये पौधा मेढक, कीड़े मकोड़े आदि को फंसाकर खा जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन तीसरा, यानी मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्ली पौधा के बारे में बात हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी सबसे ज्यादा लोहा आयरन मिलता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 सही होगा, ठीक है, आंवला, पालक और गुड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लौह तत्व यानी आयरन प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए यहाँ पे क्या है कि मिर्च सबसे पहले मैक्सिको में उगाया जाता था, ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिकी देश है। बहुत सारे मिर्च उत्पादक कृषक विश्व के अन्य भागों में फैले। इसी क्रम में 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा मिर्च भारत लाया गया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, दक्षिण अमेरिका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होगा। फाख्ता पक्षी कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। ये भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं। ये दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। देख क्वेश्चन नंबर 84। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ठीक है, स्लॉथ। ये क्या है? दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला शाकाहारी जीव स्लॉथ अधिकांश समय उल्टा रहता है। ये बहुत ही शांत रहने वाला जीव है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। देखिए यहाँ पे आपके बाघ, तेंदुआ, साड़ ये नहीं होगा। सांप, रेशम कीट, छिपकली ये भी गलत है। मधुमक्खी, मच्छर, तितली ये भी गलत है। तो ऑप्शन तीसरा सही होगा, ठीक है, चील, गरुड़ और गिद्ध। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस से अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिया जाता है, ठीक है। तो शाकाहारी खेती, सीढ़ीनुमा खेती, झूम खेती या फिर सिंचाई खेती। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है, झूम खेती, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए झूम खेती यहाँ पे सही होगा क्वेश्चन नंबर 86 का। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि आपके पर्यावरण से, ठीक है, इन्वायरमेंट से थे। अगली बार जो क्वेश्चन में पूछे गए थे यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपके डेली यानी हमेशा पेपर में रिपीट होते हैं। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और टॉपिक वाइज सीटेट परीक्षा की तैयारी हम लोग साथ में करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।